हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको BSF RO और RM के लिए, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों को जैसे कि पता होगा केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलो भाई जल्दी से आ जाइए आप लोग और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सत्य जो है वो देख लेते हैं। प्रोटॉन पर देखो, जो प्रोटॉन होता है उस पर हमेशा धनावेश होता है, बिल्कुल सही है पहला। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर भाई कोई आवेश नहीं होता है, ये रूल है। प्रोटॉन पे आवेश होता है। और प्रोटॉन खोज जे थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। और यहाँ पे हालांकि प्रोटॉन की खोज दो लोगों ने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। जो ऑप्शन पे है वो लगा देना राइट ऑप्शन, ठीक है। वैसे रदरफोर्ड ने ज़्यादा प्रयोग किया था, लेकिन मार्केट में कौन लाए थे? गोल्डस्टीन। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे धातु के परमाणु पे धनावेश होता है, ये आप लोगों को गलत दिया गया, ठीक है। डी अब पार्ट गलत। अगला दिया गया है परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा। तो वैसे मेरे हिसाब से सभी सही है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया है, गोल्डस्टीन आपके प्रोटॉन की खोज किया था, या फिर रदरफोर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन नहीं किया, तो ये पक्का यही आप लोग लगा देते हैं असत्य में। बल्कि तीनों सही है मेरे हिसाब से। डी पार्ट राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की 1932 ईस्वी में, से पता होगा। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने की थी। चलो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा नंबर दिया गया है। देखो लिखा क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, बिल्कुल सही है। और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं। होते हैं भाई, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। कौन कौन होते हैं? P+N मान के चलो। प्रोटॉन और नाभिक जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें लिखा नहीं होते। काहे नहीं होते भाई? होते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें भाई गलती दी है। और इलेक्ट्रॉन के बाह्य परमाणुओं का नाभिकीय भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। चलो अगला दिया सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी कण दोस्तों कौन सा है? देखिए अल्फा कण जो होता है सबसे भारी कण होता है। अगला दिया हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं। तो पाँचवें नंबर दिया गया हाइड्रोजन के परमाणु केवल एक प्रोटॉन होता है। अगला दिया गया रदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग किसके आकार से संबंधित है? छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, तो वो आपके नाभिक के, ठीक है। रदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग किसके आकार से संबंधित है? तो नाभिक के, ठीक है। नाभिक के राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक। तो सातवें नंबर प्रश्न दिया गया डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका दोस्तों किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु का परमाणु बराबर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है परमाणु भार। P+N होता है, ये हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या है भाई हमें पता। तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? तो इलेक्ट्रॉन एक अल्फा एक बीटा कण होता है, ठीक है, बीटा कण है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन दोस्तों है आप लोगों का बी, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। अगला देख लेते हैं किसी कक्षा की क्वांटम संख्या तथा संबंधित सूचना के बारे में असत्य है। तो 11वें नंबर प्रश्न दिया गया। तो देखो क्वांटम संख्या के संबंध में, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का कक्षा का आकार और आकृति, और यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा की दिशा बिल्कुल सही। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तब सभी सही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना है, जो मुख्य क्वांटम संख्या का कक्षक का आकार और द्विगंशी के लिए कक्षक की आकृति, चुंबकीय के लिए कक्षक की दिशा, ये तीनों आपका सही लिखा है। कक्षक और उनकी आकृति असत्य युग में SPDF में आपको बताना है। देखो S गोलाकार होता है, D डिम्बलाकार होता है, P डम्बलाकार होता है, F यहाँ अंडाकार दिया, ये आपका गलत दिया गया है। डी पार्ट गलत है। यहाँ पर लिखा है एक प्रोटॉन, आपका प्रोटॉन भार आप लोगों का दिया गया है 55 तथा परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व में होते हैं। तो आप लोग कैसे निकालोगे बताइए भाई? देखो कैसे करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान समझिएगा। प्रोटॉन कैसे निकालोगे कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार घटा दोगे, तो मतलब परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दोगे, तो मेरे हिसाब से 30 आना चाहिए था। तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 30 देखने को मिलेगा। 55 में 25 घटाइए जरा, तो 0 3 2 5 30 आएगा आपका। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? 30 आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन दोस्तों निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो तभी न्यूट्रॉन आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो 30 न्यूट्रॉन होने चाहिए, और एक ही ऑप्शन पे है तो फिर ठीक है।
और प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 25 प्रोटॉन हो जाएगा। 25 प्रोटॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 20 प्रोटॉन वाले में, वो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 14 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 ही होगा। ये चीज़ याद रखना, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है परमाणु में, उतनी। अगला दिया गया है टाइटेनियम जो होता है 1s3 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये काफ़ी ईजी हो गया। तो इसमें 1 - 3 आपको करना पड़ेगा, ऐसे घटा दिया जाता है सीधा आपका। अब माइनस का कोई मान रहेगा नहीं इसमें, -2 या माइनस कह सकते हो 2 आएगा, इसमें इसको घटाना पड़ता है नाभिक में, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, तो उसको ये दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट किया है। आप लोगों ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो संभारिक अगला देखते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न होते हैं तो वो सब न्यूट्रॉनिक होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रहे। देखो न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, बात खत्म। अगला देख ले, परमाणु मुख्यतः बना होता है। परमाणु मुख्यतः बना होता है तो आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, अब आप लोगों को राइट ऑप्शन बताइए। परमाणु मुख्यतः बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। परमाणु तभी तो मिलकर बनेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों से। कैथोड किरणें मुख्यतः किससे बनी होती हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से। और एनोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती हैं। एनोड किरणें मुख्यतः बनी होती हैं प्रोटॉन की। अब ये चीज़ याद रखना, एनोड होती है प्रोटॉन की और कैथोड आपकी इलेक्ट्रॉन की होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इसी बात में वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको BSF की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो वीडियो को बस लाइक और चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा।